हाय फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को बालक सुधीर की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो अपने परिवार, रिश्तेदार और स्कूल में एक होशियार और बुद्धिमान बालक के रूप में जाना जाता था। एक बार सुधीर के घर में बहुत बड़े उत्सव का आयोजन हो रहा था। पूरा घर सुगंधित फूलों और शानदार फर्नीचरों से सजा हुआ था। सुधीर के बहुत सारे रिश्तेदार भी वहाँ आए हुए थे। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और कुछ महिलाएं गीत भी गा रही थीं। छोटे छोटे बच्चे इधर उधर खुशी से उछल कूद कर रहे थे। तभी सुधीर के पिताजी वहाँ आए और सुधीर की माँ से कहने लगे, सुनो जी, वैसे तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मगर उपहार बांटने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। सुधीर की माँ ने चिंता जताते हुए पूछा, क्या उपहार कम पड़ गए? सुधीर के पिता ने कहा, नहीं, कम तो नहीं पड़ रहे, मगर 3 रिश्तेदारों को हिसाब से बांटने में जरा दिक्कत आ रही है। सुधीर वहीं पास में खड़ा अपने माता पिता की बात ध्यान से सुन रहा था। उसने अपने पिताजी की परेशानी को देखते हुए पूछा, क्या हुआ पिताजी? क्या आपकी मैं कोई मदद कर सकता हूँ? माता पिता और सुधीर को एक कोने में धीरे धीरे बात करते हुए जब घर के रिश्तेदारों ने देखा तो वो सब भी वहां पर आ गए और सुधीर के पिता से पूछने लगे, क्या हुआ मामा जी? इतनी खुशी भरे माहौल में आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें कैसी? रिश्तेदारों के बहुत पूछने पर आखिरकार सुधीर के पिता ने अपनी चिंता जाहिर की और कहा, देखो, मेरे पास फिलहाल उपहार में दिए जाने वाले कांच के फूलदान हैं, जिनकी कुल संख्या 17 है और मुझे 3 रिश्तेदारों में बांटना है। एक रिश्तेदार जिनके परिवार में ज्यादा सदस्य हैं, उन्हें आधा हिस्सा देना है। दूसरे रिश्तेदार जिनके सदस्य थोड़े कम हैं, उन्हें आधे बचे हुए कांच के फूलदान का 2/3 हिस्सा देना है और बाकी बचे कांच के फूलदान का 2/3 हिस्सा तीसरे रिश्तेदार को देना है। सुधीर के पिता की बात सुनकर सभी रिश्तेदार गहन चिंता में डूब गए। सुधीर के चाचा ने कहा, कुल 17 कांच के फूलदान को आधे हिस्से में बांटना बहुत मुश्किल काम है। ये कांच के हैं और अगर इसे आधा तोड़ा जाए तो ये नष्ट हो जाएंगे। सुधीर बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, मेरे पास एक उपाय है पिताजी, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? सभी ने सहमति में सिर हिलाया। तब सुधीर बाजार से एक और कांच का फूलदान खरीद लाया, जो कुल 18 फूलदान हो गए। फिर सुधीर ने सबको विस्तार से समझाया, मैंने कुल 17 कांच के फूलदान में ये एक और नया फूलदान जोड़ दिया, तो कुल 18 फूलदान हो गए। अब इन 18 फूलदानों को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया। 9 फूलदान इस तरफ और 9 फूलदान उस तरफ। ये पहला हिस्सा पहले रिश्तेदार को दे दीजिए पिताजी। अब बचे सिर्फ 9 फूलदान। तभी सुधीर की माँ ने कहा, बेटा, अब इन 9 फूलदानों का 2/3 हिस्सा दूसरे रिश्तेदार को उपहार स्वरूप भेंट करना है, तो वो कैसे होगा? माँ, मैं अभी इसका 2/3 हिस्सा कर देता हूँ। 9 फूलदान का 2/3 6 फूलदान होते हैं। उसने फौरन 9 में से 6 फूलदान दूसरे रिश्तेदार के लिए रख दिया। अब कुल 3 फूलदान बचे। अब इन 3 फूलदान का 2/3 हिस्सा तीसरे रिश्तेदार को देना था। तो सुधीर ने कहा, इन 3 फूलदानों का 2/3 हिस्सा 2 फूलदान होते हैं। पिताजी, आप ये 2 फूलदान हमारे तीसरे रिश्तेदार को भेंट कर सकते हैं। आखिर में 1 फूलदान बचा। तो सुधीर ने कहा, और पिताजी, ये बचा हुआ 1 फूलदान मैं दुकानदार को वापस कराता हूँ। सभी लोग सुधीर की बुद्धिमानी को सराहने लगे और खुश हुए। तो बच्चों, देखा आप लोगों ने किस तरह सुधीर ने अपनी अक्ल और सूझबूझ से इस समस्या को हल कर दिया। होशियार और अक्लमंद लोग जीवन की सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ ही लेते हैं। आशा है आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगली बार मैं फिर ऐसी ही मजेदार और रोचक कहानी लेकर आप लोगों के पास आऊंगी। तब तक के लिए
बाय।